वो क्या पॉइंट था जिसकी वजह से हुकूमत का मौक़िफ़ चेंज हुआ, स्पीकर साहब इस्तीफा देते हैं और फिर वोटिंग हो जाती है? क्योंकि जिस तरफ मालिक साहब इशारा कर रहे हैं उस पर बीबीसी की स्टोरी थी जिसको मुकम्मल झूठ करार दिया है आईएसपीआर ने। उन्होंने कहा कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ था, मनगढ़ंत स्टोरी है पूरी। जी, मेरा ख्याल है कि दो तीन चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर जो जर्नलिस्ट को मिले कल रात के 9 बजे मेरी उनमें से बात हुई जर्नलिस्ट से, तो एक बात तो बड़ी वाजे है कि प्राइम मिनिस्टर का कोई इरादा नहीं था कि वोटिंग करवाएं, हुकूमत का कोई इरादा नहीं था। रात के 9 बजे तक ये बात बड़ी क्लियर थी कि कहा जा रहा था कि हम इसको ले जाएंगे, अपील में जाएंगे इन द सुप्रीम कोर्ट। और जब जर्नलिस्ट बात कर रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर की बात से ये अंदाजा हुआ उनको कि प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त तक नहीं पता था कि जो दोपहर के 12 बजे उनके गए हैं की टीम लेके रिव्यू फाइल करने के, रिव्यू फाइल नहीं हुई थी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि रिव्यू कि हम प्रोरोग नहीं करेंगे सेशन और ये सेशन चलता रहेगा और ये मंडे को जब इस पे हियरिंग शुरू होगी रिव्यू की तो उस वक्त तक हमारे पास टाइम होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसमें इंटरवेंशन होनी पड़ी। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट को खोला गया और साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खोला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए खोला गया कि अगर कोई तैनाती नहीं हो और पुराने आर्मी चीफ को अगर जो एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ है अगर उनको डी नोटिफाई किया जाए तो उससे पहले एक आप ले लें कोर्ट से इंजंक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि दिस वुड बी तो ये वो भी खोला गया। और सुप्रीम कोर्ट इसलिए खोला गया कि अगर 12 बजे तक ये ना हो। और सुप्रीम कोर्ट खोलने के साथ साथ प्रिजन वैन्स थी, वो तो आपके चैनल ने दिखाई प्रिजन वैन्स और आपके रिपोर्टर ने बताया कि जी ये प्रिजन वैन्स अगर ये सुप्रीम कोर्ट का लोगों को ले जाएंगे जी तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं खुला। फिर जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं जिनके कहने पे इन हालात में चीजें बदलती हैं तो वो सब हुआ। तो उसके बाद फिर परवेज खट्टर साहब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर गए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की और ये भी सुना कि एक और भी मुलाकात हुई जिसकी तरफ मालिक भी इशारा करें। जहां तक ये आर्मी चीफ को हटाने की बात थी, एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ को, इसमें बहुत कंफ्लिक्टिंग आप खबरें आप सुनेंगे, आप पॉइंट्स में। और ये बात दुरुस्त है कि आईएसपीआर सेड के ये तो बिल्कुल मनगढ़ंत है जो बीबीसी की खबर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कहें कि देयर वाज सम फीलिंग परहैप्स इन पिंडी के ये शायद होने जा रहा है तो फिर ये सब एक्शन हुए। तो लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई पूरा साइन कर दिया, कोई मूव कर दी समरी, वो नहीं हुआ। और ये भी हम कह सकते हैं बड़े वसूख के साथ कि उस कैबिनेट की मीटिंग में ये इशू नहीं उठाया गया था। प्राइम मिनिस्टर जो भी वजह थी उसमें वो इशू नहीं उठाया गया था, उसमें वो डीक्लासिफाई करने का इशू उठाया गया। जी मालिक साहब कुछ इस पे ऐड करना चाह रहे हैं ना अगले सवाल पे बढ़े? जी मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच का आना लॉजिकली समझ आता है। 12 बजे की डेडलाइन थी, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था। अगर कोई और वाकया ना भी होता तो सुप्रीम कोर्ट, अगर वो भी ज़ाहिर है जजेस भी टीवी देखते हैं, उनको भी देख रहे थे कि 8 बजे से सस्पेंड हुई थी सारी प्रोसीडिंग्स, 10 सवा 10 हो गए हुए थे, कोई चीज़ मूवमेंट में नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट का तो मैं जस्टिफाई तो कम अकम कर सकते हैं कि जी चले सुप्रीम कोर्ट का एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस था, 12 बजे डेडलाइन थी, फिर उनका आर्टिकल 190 शायद उनको लाना पड़ता। मुझे आप हाई कोर्ट खोलना समझा दें। अगर देयर वाज नथिंग एल्स हैपनिंग तो मुझे हाई कोर्ट समझा दे क्यों खुली। मालिक साहब ये तो आप ठीक बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट खोलने का मकसद तो यही था कि वहां पे पिटीशन दायर की जाती, बरतरफी का अगर कोई फैसला होता उसको रोकने के लिए। लेकिन सवाल ये हो रहा है कोई फैसला हुआ था या प्रीएम्प्टिव मेजर था? वो हाई कोर्ट तो स्पेसिफिकली खुली एक प्रिवेंटिव मेजर के लिए खुलवाई गई। प्रीएम्प्टिव मेजर ना, मतलब फैसला हुआ नहीं था। कोई कारण ये है कि देयर वाज नथिंग गोइंग ऑन तो वो लॉजिक मानती नहीं है ना, बड़ी सीधी सी बात। सुप्रीम कोर्ट की लॉजिक प्रीएम्प्ट किया होगा लेकिन कोई ऐसा फैसला सच उस वक्त तक नहीं हुआ था। प्रीएम्प्ट से ज्यादा इंटेलिजेंस पे होता है ना। प्रीएम्प्ट जाहिर है हर किस्म की चीजें होती है। तो वो कह रहे हैं कि लॉट वाज हैपनिंग, ये दूसरे अवामिल थे जिनकी वजह से कोर्ट्स खुली, फैसले चेंज हुए। आपने भी ये भी कहा कि कल जो हुआ फिर इन दी एंड चले खत्म हो गया मामला, यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं, गैर यकीनी की सूरत आगे भी होगी क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दी है और उन्होंने इशारा दिया है कौमी असेंबली से इस्तीफे देंगे और मुमकिन है पंजाब और केपी असेंबली से भी इस्तीफे